Hello bachcho, let's see this question. In figure, a solid cylinder of radius 10 centimeter and mass 12 kilogram start from the rest and rolls without sleeping. A distance L 6 meter down a roof that is inclined at a angle of theta 30 degree. What is the angular speed of the cylinder about its center as it leave the roof? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट तो बच्चों पहले तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक तो हम इसको यूज़ करेंगे, एक हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक है। ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और ये जो लेंथ दे रखी है ये हमें 6 मीटर दे रखी है इंक्लाइंड वाली लेंथ, और यहाँ से एक बॉल को छोड़ा जाता है, ठीक है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो h हाइट है इस घर की, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक पैरागोलिक पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अगर ये पैरागोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कहाँ है, किसी एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर इसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो मान लेते हैं ये v वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो मैं इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या लिख सकता हूँ, v cos थीटा लिख सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूँ, मैं v sin थीटा लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, तभी ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर इसकी किसी एंगल पर वेलोसिटी होगी तभी ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये सिचुएशन दे रखी है, अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं और कंजर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पास क्या थी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी जब ये स्टैटिक था, बॉल जब ये स्टैटिक थी। और वही पोटेंशियल एनर्जी दो एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हुई है, एक तो इसको रोल कराने के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो पहले इनिशियली इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एक तो इसको रोटेशन कराने के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक इसको मूव कराने के लिए जो ये आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, उसके लिए, मोशन के लिए, ठीक है। तो ये दो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर ये h हाइट पर था तो हम क्या लिखेंगे, इसको mgh लिखेंगे। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं पहले मोशन वाले काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो अगर उसकी वेलोसिटी v है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट रोटेशनल अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ इनर्शिया और स्क्वायर के। तो अब पहले तो हमें ये पता हो कि अगर ये बॉल है और ये क्या कर रही है, सॉलिड बॉल है, और अगर ये रोटेट कर रही है तो इसका जो इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका जो इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा हाफ एम आर स्क्वायर के। आर क्या इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और अब मुझे ये तो मैंने इनर्शिया निकाल लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वेलोसिटी है मुझे निकालनी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो मैं ये जो लीनियर वेलोसिटी है उसको भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर लूँ v बराबर आर ओमेगा से।
तो अब मैं इन चीज़ों को पुट करूंगा, एम जी एच एज वेल एज हाफ, इनर्शिया की जगह हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज वेल एज हाफ एम और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से m सब जगह से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, जी एच इक्वस टू 3/4, जो ये मेरा बचेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हैंस अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, √4 GH अपॉन में, ठीक है, 4 GH हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 R² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं h को अगर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। एक ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल में अगर एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है, तो वी कैन बी फाइंड आउट वेरी इजी, ठीक है। तो ये 6 है, ठीक है, 6 मीटर है, ये 30 डिग्री है। तो h मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मेरा h किसके इक्वल हो जाएगा, 6 sin 30 के हो जाएगा। मतलब मेरा h कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 3 मीटर निकल जाएगा। तो इस 3 मीटर को यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जो भी मेरे को चीज़ें दे रखी है, जैसे 9.8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, जो भी चीज़ें दे रखी है उसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और ओमेगा इस तो मेरे को निकालना था, तो यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर को हटाऊंगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो मेरे को निकालना था। 3 R मेरा हो गया 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि R यहाँ पर दे रखा था 10 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दूंगा और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद मेरा आएगा 62.60 रेडियन पर सेकेंड। और यही मेरा क्या होगा बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।